बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर है। मेरे हाथ में जो बुक है ये जनरल मैथमेटिक्स 9th है और इसका चैप्टर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स का है। इसकी पहली एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, A shopkeeper gains a profit of 7% by selling a dinner set for Rs 3,852 rupees. If he sells it for Rs 4050, find the profit percentage. क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन का जो थीम बेटा ये है कि एक शॉपकीपर है, उस शॉपकीपर ने बर्तनों वाला एक सेट जो है वो 3,852 रुपीज़ का 7% प्रॉफिट पे वो सेल कर रहा है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि अगर इसको 3,852 रुपीज़ की बजाय अगर उसी सेट को वो 4,050 रुपीज़ में सेल करे तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी, उससे कितने परसेंट प्रॉफिट होगा। अब एक क्वेश्चन के दो पोर्शन हैं। पहला पोर्शन ये है और दूसरा पोर्शन ये है। अब हमने पहले पोर्शन से हमने इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। अब रेशो मेथड से सॉल्व करते हैं। इस साइड पे सीपी लिखेंगे और इस साइड पे एसपी लिखेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये हो और 7% हमने उसके ऊपर प्रॉफिट लगाना है, यानी अगर एक चीज़ 100 रुपये की है, 100 रुपये के ऊपर 7 रुपये जो है ये प्रॉफिट है, नफ़ा है, तो फिर सेल प्राइस बन गई है 107 रुपये। अगर हमारे पास सेल प्राइस 3,852 रुपीज़ हो तो फिर उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ये एक्सपोज किया है। ये क्वेश्चन इधर भी साइन ऑफ एरो, इधर भी साइन ऑफ एरो। अब हमने करना क्या है कि x/100 है इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू लिख दी है और इसके ओवर में 107 है। अब हम करने क्या लगे हैं कि हमने x की वैल्यू लेनी है। x इज इक्वल टू 3,852 ओवर 107 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 3,852 और डिवाइडेड बाई है 107। ये हमारे पास वैल्यू बन गई है 3,600 रुपीज़ जो है ये कॉस्ट प्राइस आ गई है। क्वेश्चन का एक पोर्शन सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन क्या है? दूसरे पोर्शन में हम दोबारा ये वाली वैल्यू हमने दोबारा लिख लेनी है। इधर हमने लिखना है सीपी, इधर हमने लिखना है एसपी। अगर हमारे पास जो है सीपी, अब हमने निकालना है कि सीपी कितना होगा। सीपी अभी इसको ये रेशो मेथड की बजाय इसको सिंपल मैनर से हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो अब कॉस्ट प्राइस जो निकल आई है वो 3,600 रुपीज़ है और उसके बाद जो सेल प्राइस वो कह रहे हैं कि 4050 सेल हो। इन दोनों का हमने कंपेयर करते हुए पहले ये देखना है क्या उससे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। एसपी अगर ज़्यादा हो, एसपी अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तो अल्टीमेटली उससे जो है वो प्रॉफिट ही होता है। अब इस वैल्यू मैंने कॉस्ट सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं 4050 माइनस 3,600, ये आंसर बन गया है 450 रुपीज़ बन गया है। हमने लेना है प्रॉफिट परसेंटेज में लेना है। उसका फार्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट परसेंटेज ओवर हमारे पास होता है सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये निकला 450
ओवर कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 3600, मल्टीप्लाई हमने करना है 100 के साथ। 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब हमने 450 के ऊपर 36 को डिवाइड करते हैं। आंसर हमारे पास बन गया है 12.5%। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। अब उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ कॉस्ट प्राइस है, उर्दू वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे कीमतें खरीद या कीमतें लागत, और सेल प्राइस जो है वहाँ पे उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो लिखेंगे कीमतें फ़रोख्त लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट, इधर लिखेंगे नफ़ा। सेल प्राइस के लिए वो लिखेंगे कीमतें फ़रोख्त, इधर भी वही है, एसपी है, इसका मतलब है सेल प्राइस कीमतें फ़रोख्त है, और ये हमारा नफ़ा फीसद में है। सेम बाकी इधर सारा काम उसने वही करना है। यहाँ वो लिख देंगे नफ़ा परसेंटेज में, और इधर फार्मूले के अंदर भी लिख दें नफ़ा ओवर कीमतें खरीद, यानी उसका फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा। नफ़ा परसेंटेज में लेना हो तो वो सिंपल इधर लिखेंगे नफ़ा लिखेंगे, ओवर वो लिखेंगे कीमतें खरीद लिखेंगे, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो सेम है। क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट ये है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि 12 चीज़ें हैं, 12 चीज़ों की सेल प्राइस जो है, 12 चीज़ें, कोई सी 12 चीज़ें हम ले लेते हैं। ये मिसाल के तौर पर ये ले ले, एक मार्कर ये है और एक ये है। 12 मार्करों की एक बार पेन को सपोज कर देते हैं, एक मार्कर को सपोज कर लेते हैं। कहते हैं हमारे पास जो 12 आर्टिकल हैं, इसकी अगर हम सेल प्राइस ले लें, इसको बेचने से 15 चीज़ें और आ जाती हैं। यानी कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस जो है 12 आर्टिकल की है वो इक्वल है 15 आर्टिकल की। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमने ये सपोज करना है, लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल। हम सपोज कर ले हैं कि आर्टिकल की जो प्राइस है वो एक्स है। अब उसके बाद अब हमने सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जाना है। हम लिखेंगे सेल प्राइस और एसपी ऑफ 1 आर्टिकल। हम देखते हैं एक आर्टिकल की कितनी है। टोटल हमारे पास जो सेल प्राइस है वो कितनी है, ये हमारे पास टोटल आर्टिकल की है। एक आर्टिकल की हमने निकालनी है तो 12 के ऊपर हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 आर्टिकल की सेल प्राइस है। अब हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस। हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। एक आर्टिकल की जो है वो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, x और 15 होगी। टोटल आर्टिकल की जितने भी आर्टिकल हैं इसकी टोटल की कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास है x रुपीज़ है। अब हमने निकालना है कि 12 की कितनी, एक ही निकालनी हो, जितनी फिगर होता है उसको उसकी कीमत के ऊपर डिवाइड करते हैं तो वो एक ही कीमत आ जाती है। मतलब ये है कि 12 चीज़ें हैं, 12 चीज़ें हैं और 12 चीज़ों की जो टोटल कीमत है वो x है। अब हमने 12 को x के ऊपर डिवाइड करना है तो हमारे पास एक चीज़ की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। इसी तरह सेल प्राइस है, सेल प्राइस का जितना फिगर है कीमत के ऊपर उतना फिगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो एक ही वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेल प्राइस है। हमने लेना है प्रॉफिट लेना है।
इसका फार्मूला होता है SP माइनस CP, यानी सेल प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस हमारे पास है, सेल प्राइस है x/12 है, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास है x/15 है। अब हमने इन दोनों का जो LCM है वो 60 बन गया। 60 कैसे बना है आप साइड पे लिख लें, ये 12 है और ये 15 है। इसको हम एक ही टेबल पे डिवाइड कर, 3 4 12, 3 5 15 है। अब फर्दर आप इसको ये देख लें, 4 5 20, 20 को मल्टीप्लाई 3 से करते हैं 60। इसका मतलब है दोनों का जो LCM है वो 60 निकलाया। अब रूल क्या होता है कि LCM के ऊपर हमने डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। 12 1 12, 12 5 60, आंसर 5 निकला है। ये 5 को न्यूमरेटर x है, 5 जो है x से मल्टीप्लाई होके इधर लिखा जाएगा, ये 5x बन जाएगा। उसके बाद अब हमने दोबारा LCM को लिख लेना है, डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। 15 1 15, 15 4 60। अब 4 को x से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया हमारे पास 4x है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है 5x में से 4x निकाला, ये आ गया है x/60। ये हमने क्या निकाला है, अभी हमारा निकला है प्रॉफिट निकला है। हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। अब उसका फार्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 है। अब इस वैल्यू को अगर यूं भी लिखा जा सकता है, प्रॉफिट ओवर वैल्यू को डिवाइड का साइन डाल के CP लिखते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। ये हम उस वक्त करते हैं जब हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है। अब हमारे पास जो अभी प्रॉफिट निकला है वो निकला है जी x/60 निकला है। डिवाइड का साइन डाल के CP, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है x/15 है और मल्टीप्लाई 100 है। अब हमने करना क्या है, x वैसे है, इसके ओवर में ले लिया 60, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज करते हैं तो इस वैल्यू को रेसिप्रोकल यानी उल्टा देते हैं। जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगी और जो वाली वैल्यू ऊपर है वो नीचे हो जाएगी और मल्टीप्लाई 100 है। x से x कैंसिल हो गया, 15 1 15, 15 4 60, 4 1 4, 4 25 100 है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है ये 25% जो है 25% ये आंसर निकलाया, 25% प्रॉफिट निकलाया। क्वेश्चन का थीम सिर्फ इतना है कि 12 आर्टिकल की सेल प्राइस जो है वो 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज, जो हमने फाइंड कर लिया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं उर्दू मीडियम बच्चों के लिए कि उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरह सॉल्व करेंगे। गौर से सुनना मेरी बात, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। 12 चीज़ों की कीमतें फ़रोख्त जो है 15 चीज़ों की कीमतें ख़रीद के बराबर है। हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। सादा ज़बान में मैं ये कर, मेरे हाथ में एक मार्कर है और एक बॉल पॉइंट है। अगर मैं ये 12 मार्कर सेल करता हूँ, जितने पैसे मुझे मिलेंगे उससे ये बॉल पॉइंट 15 आ जाएंगे। इसका मतलब है 12 चीज़ें बेचने से 15 चीज़ें जो है वो ख़रीदी जाएंगी। 12 की सेल प्राइस, 12 की कीमतें फ़रोख्त 15 की कीमतें ख़रीद के बराबर है। हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। नफ़ा फीसद में कैसे निकालेंगे,
ये उर्दू मीडियम बच्चों के लिए जो है ये सवाल करवा रहा हूं। आपने इधर लिखना है फर्ज किया, आपने लिखना है फर्ज किया कि चीजों की कीमतें खरीद, चीजों की कीमतें खरीद जो है ये x रुपए है। अब इसमें सारी चीजें, हर किस्म की चीजों के लिए हमने x सपोज किया है। अब हम लिखेंगे एक, अब लिखेंगे हम एक चीज की कीमतें खरीद, कीमतें पहले कीमतें फरोख्त का जिक्र है। कीमतें एक चीज की निकालनी है, हमारे पास 12 चीजें हैं तो एक ही निकालने के लिए 12 पे हमें तकसीम करना पड़ेगा। अब हमें लिखना है एक, अब लिखेंगे हम एक चीज की कीमतें खरीद, वो हमारे पास है 15 चीजें हैं तो एक ही जो है x और 15 आ गई है, ये आ गई है। अब हमने लेना है नफा। नफा जब हम लिखेंगे वो कैसे निकालते नफा? नफा ये होता है कि कीमतें फरोख्त में से कीमतें खरीद को हम माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, और कीमतें फरोख्त हमारे पास है x ओवर 12 है और कीमतें खरीद जो है x और 15 है। इन दोनों का जो एलसीएम है वो निकला है 60। 60 के ऊपर हम 12 को जब तकसीम करेंगे आंसर 5 आ जाएगा। 5 को x से मल्टीप्लाई जब हमने किया तो 5x बन गया, 5x बन गया। अब हमने 60 के ऊपर जब 15 को डिवाइड करना है, 15 4 बनेगा और 4x आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 5x में से जब 4x को सबट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, तफरीक करेंगे, x बच जाएगा x ओवर 60। ये हमने निकाला है नफा। हमने असल निकालना है नफा फीसद में क्या है। अब हम लिखेंगे नफा फीसद। फीसद में नफा कैसे निकालेंगे? इधर हमने लिखना है, लिखेंगे नफा ओवर हमने लिखना है कीमतें खरीद मल्टीप्लाई 100। ये एक फार्मूला है। अगर हम वैल्यू बटे में होती है, फ्रैक्शन में होती है, तो फिर आप थोड़ा सा यूं चेंज कर सकते हैं, नफा है और ओवर के साइन को आप ये डिवाइड के साइन में बदलें। बदलने के बाद अब आपने यहाँ पे कीमतें खरीद लिखा है और मल्टीप्लाई आपने 100 करना है। अब नफा जो अभी हमने निकाला है वो निकाला है x ओवर निकाला 60, तकसीम का साइन है, डिवाइड का साइन है, और कीमतें खरीद एक चीज की हमारे पास आई है, कीमतें खरीद है x ओवर 15 है, मल्टीप्लाई 100 है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। x है ओवर 60 है, मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो इसको रेसिप्रोकल यानी उल्टा देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 है। अब हमने करना x से x कैंसिल हो गया, 15 1 15, 15 4 60, 4 1 4, 4 25 100 है। आंसर हमारे पास निकला है 25% प्रॉफिट निकला है। 6 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है, जनरल मैथमेटिक्स 9th है। इसका क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 ये है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ अ फैन इज सोल्ड फॉर Rs 1470 रुपीज टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कहते एक पंखा जो है वो बेचा गया है 1470 रुपीज़ का, तो उसमें जो प्रॉफिट निकला है वो कॉस्ट प्राइस का 1/6 है। हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पर कितनी होगी। क्वेश्चन का जो डाटा पहले बोर्ड पे लिखता हूँ। सेल प्राइस जो लिखी हुई है, सेल प्राइस है 1470। अब हम सपोज करते हैं लेट सीपी हमारे पास है x है, और उसके बाद अगला स्टेप है प्रॉफिट का। वो कह रहे हैं कि 1/6
कॉस्ट प्राइस का ये मल्टीप्लाई एक्स है। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस एक्स है, इसका 1/6 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x/6 बन गया। हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस, और फार्मूला हमारे पास छोटा सा फार्मूला पहले से है। जब हमने प्रॉफिट निकालना हो एसपी में से हम सीपी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास जो प्रॉफिट की वैल्यू आ गई है x/6 है, एसपी हमारे पास है 1470, सीपी हमारे पास जो है वो x है। अब x को जब हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो x का साइन जो अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा और 1470 वैसे आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू का एलसीएम जो है 6 निकला, यहाँ 6 पे 6 को डिवाइड किया, आंसर 1 निकला है। 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x आ गया। अब 6 जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x बन जाएगा, इज इक्वल टू 1470। अब फर्दर हम इसको यूं सॉल्व करते हैं। 1 में 6 ऐड किया 7x बन गया, ओवर 6 है इज इक्वल टू 1470। हमने x लेना है 1470 मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू जो 6 डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर 7 ओवर में हो जाएगा। अब हमें इसको कैंसिल करना है। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 1 जार 7, 0 वैसे, यानी 2 10 है मल्टीप्लाई 6 है, 6 0 जार 0, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। ये हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू जो है 1260 जो है ये कॉस्ट प्राइस निकल आई है। अब उर्दू मीडियम बच्चे वो क्या लिखेंगे? उर्दू मीडियम बच्चे सिंपल लिखेंगे। यहाँ पे एसपी है, इधर वो अपना लिखेंगे कीमते फरोख्त लिखेंगे, और यहाँ पे लिखा है लेट, वो लिखेंगे फर्ज किया के कीमते खरीद ये है। उसके बाद इधर वो लिखेंगे नफ़ा, फिर लिखेंगे इधर फार्मूला, या मैं इसको फर्दर इधर सॉल्व कर देता हूँ। इधर लिखता हूँ फर्ज किया के कीमते खरीद हमारे पास है x है, उसके बाद नफ़ा जो है 1/6 मल्टीप्लाई कीमते खरीद, यानी कीमते खरीद का 1/6 है, 1/6 है मल्टीप्लाई x है इज इक्वल टू बन गया है x/6 है। उसके बाद यहाँ पे जो कीमते फ़रोख्त जो बुक में पहले से दे दी गई है, कीमते फ़रोख्त है 1470। अब हमने लेना है, लिखना है नफ़ा इज इक्वल टू होता है, नफ़ा जो होता है वो कीमते फ़रोख्त में से कीमते खरीद को तफरीक करते हैं। कीमते फ़रोख्त हमारे पास है 1470, कीमते खरीद अब हमने फ़र्ज की थी x है, और जो नफ़ा हमने लिखा था वो x/6 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये x/6 तो पहले से इधर है ना, x को जब हम इधर लेके जाएंगे x का साइन हो जाएगा प्लस का, इक्वल का साइन डाल के 1470। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है, जो इजाफा लेना है एलसीएम। अब ये x का वैसे आ जाएगा और ये हमारे पास 6x आ जाएगा इज इक्वल टू 1470। अब 6x में 1x ऐड करते हैं, 7x/6 है इज इक्वल टू 1470। हमने x की वैल्यू लेनी है, x इज इक्वल टू 1470 मल्टीप्लाई 6/7 है, क्योंकि 6 इस साइड पे नीचे है डिवाइड हो रहा है, जब राइट हैंड पे जाएगा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल करना है, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 1 जार 7, 0 वैसे का वैसे, 2 10 है मल्टीप्लाई 6 है, 6 0 जार 0, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। हमारे पास जो है ये वाला जो है कीमते
CP आ गया, यानी कीमतें खरीद हमारे पास जो है वो हमने निकाल ली है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन